हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। सो ये चैप्टर्स हैं जो हम हर एक वीडियो में कवर करेंगे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये एमडीयू, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और मैनी अदर यूनिवर्सिटी के हिसाब से है। तो ये फर्स्ट यूनिट है हमारी, ये सेकंड यूनिट है, ये थर्ड यूनिट है एंड ये लास्ट फोर्थ यूनिट है। तो हम आज चैप्टर सेकंड कवर करते हैं, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो एक बात बता देती हूँ आपको कि सबसे पहले पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपको इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, मीनिंग लिखना है, उसके बाद फिर आपको डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपके पास पता हो और डिटेल्स हो आपके पास, तो ऐसे टाइप्स ऑफ बैंक लिख सकते हो, या फिर कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कुछ भी पूछा हो उसके हिसाब से आप लिख सकते हो। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, तो उसकी तरह से। तो हम शुरू करते हैं। A bank is a financial institution that accepts deposit of money from the public, withdrawable by check or otherwise, and uses the money for collecting, for lending to the household, the firms, and the government. Okay. तो मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स क्या है? कमर्शियल बैंक्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमीज। दीज बैंक्स डू द बिजनेस एक्टिविटीज़ टू अर्न प्रॉफिट। किस लिए होते हैं कमर्शियल बैंक्स? प्रॉफिट के लिए। दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिव लोन फॉर द पर्पस ऑफ द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। लोन देती है किस लिए? कंजम्पशन यूज़ करने के लिए, और बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। किस चीज़ के लिए? डेफिनेशन देख लीजिए। इन द वर्ड्स ऑफ द कल्बरस्टोन, कमर्शियल बैंक्स आर द इंस्टीट्यूशन डैट मेक शॉर्ट टर्म लोन्स टू द बिजनेस एंड द इन पर्पस ऑफ द क्रिएट मनी। कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म लोन देते हैं, बिजनेसमैन को देते हैं, जिससे क्या होता है? प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन होता है, जिससे मनी क्रिएट होती है। अब है टाइप्स ऑफ बैंक्स। सेंट्रल बैंक, अपेक्स, आरबीआई मतलब, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट एंड एक्सचेंज बैंक। ये और डिटेल्स में आएंगे, तो आप देख सकते हैं। पहले तो आप थोड़ा सा टाइप्स बता रही हूँ मैं, इनके नाम बता दी, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के क्या काम है? फर्स्ट तो है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शंस एंड सोशल फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। क्या करेगी वो? डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी। और इसका दूसरी एडवांसिंग ऑफ लोन्स, दूसरा क्रेडिट क्रिएशंस। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? एजेंसी फंक्शन है, जनरल यूटिलिटी सर्विस है। एंड सोशल फंक्शन क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन, इंड्यूसमेंट टू इनोवेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इम्पैक्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप ये उसमें भी बना सकते हो आप अपने पेपर में, अच्छा है, ये देख सकते हो आप एक बार। इसके डिटेल में आपको बताऊंगी मैं अच्छी तरह, एक बार देख लीजिए आप। ओके, डिटेल में चलते हैं। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स क्या है? मॉडर्न बैंक इज़ रिगार्डेड एज अ डिपार्टमेंटल स्टोर। क्या कहा जाता है मॉडर्न बैंक को? मॉडर्न बैंक को ये भी बोला जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर बैंक, बिकॉज दे प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ फैसिलिटी। बहुत सारी फैसिलिटी देते हैं। किसको देते हैं? कस्टमर को देते हैं। फर्स्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ये प्राइमरी फंक्शन है। क्या है? प्राइमरी फंक्शन, जैसे हमने यहाँ पे भी देखा होगा। ये देखिए, प्राइमरी फंक्शन क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। अब बैंक रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन। बैंक को कहाँ से डिपॉजिट मिलेगी? कहाँ से मनी मिलेगी? हमसे मिलेगी। इंडिविजुअल मतलब हम, फर्म्स मतलब जो कंपनी है, एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे टाइप्स के इंस्टीट्यूशन होते हैं, सारे से मिलेगा। ठीक है। डिपॉजिट कंसिस्ट अ मेजर सोर्स ऑफ बैंक। जो डिपॉजिट होती है, हम जो डिपॉजिट करते हैं मनी, उससे क्या होता है? सारा बैंक का चलता है ज़्यादातर प्रोसेस। तो डिपॉजिट कितने टाइप्स के होते हैं देखते हैं हम आगे। करंट अकाउंट डिपॉजिट। करंट अकाउंट क्या होता है? इस ज़्यादातर ही बिजनेसमैन के लिए होता है। तो आगे हम देखते हैं। डिपॉजिट इन करंट अकाउंट्स आर पेबल ऑन डिमांड। ये क्या होता है? डिमांड के पेबल होते हैं, मतलब
आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, इसमें रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं होती है। इसमें ये होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। That is why the current account is also known as demand deposit. Okay, money from these bank can be withdrawn by check without any restriction। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप मनी है जो डिपॉजिट करी हुई है आप कभी भी निकाल सकते हो। किससे निकाल सकते हो? आप चेक से निकाल सकते हो, और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई भी पाबंदी नहीं है। बैंक डू नॉट पे इंटरेस्ट इन दिस अकाउंट्स। बैंक क्या इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, जैसे सेविंग अकाउंट्स में तो देता है बट इसमें नहीं देता है कोई भी इंटरेस्ट। दीज बैंक्स आर मोस्टली हेल्ड बाय ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन्स। जो करंट अकाउंट है ये किसके पास रहता है? मोस्टली ट्रेडर्स, व्यापारी के पास रहता है और बिजनेसमैन के पास रहता है। ठीक है। बैंक्स लीव सर्टेन सर्विस चार्जेस ऑन द कस्टमर फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय देम। बैंक होता है वो कुछ चार्जेस होते हैं जो कस्टमर से लेता है। नेक्स्ट है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। सेविंग अकाउंट क्या होता है? जो हमारे पास होता है। दीज अकाउंट्स आर हेल्ड बाय हाउस होल्ड, जनरल पब्लिक, सैलरी क्लास एंड द रिटायर्ड पर्सन। जो हर किसी के पास ज़्यादातर मिलता है, मिडिल क्लास लोगों के पास, अपर क्लास, ज़्यादातर सबके पास होता है ये वाला अकाउंट। तो इसमें क्या होता है? ये हमारे पास रहता है जनरल पब्लिक, सैलरीड पर्सन जो भी सैलरी के फॉर्म में आती है उनकी सैलरी, उनके हिसाब से, रिटायर पर्सन जो रिटायर हो चुके हैं अपनी सर्विस से उसके हिसाब से। डिपॉजिट इन दिस अकाउंट ऑन इंटरेस्ट एट द नॉमिनल रेट। इसमें क्या होता है? आपको इंटरेस्ट मिलता है। बैंक इम्पोज अ लिमिट ऑन द अमाउंट एंड द नंबर ऑफ विड्रॉल मेड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड्स। इसमें क्या होता है? बैंक क्या होता है ना, वो उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आपको इतना ही विड्रॉल कर सकते हो एक बार में, एक महीने में। जैसे आप कितनी बार विड्रॉल करते हो उसके हिसाब से कि आप 3-4 बार ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते ऐसे। मनी कैन बी विड्रॉल बाय चेक बट देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। मनी है वो हम चेक से विड्रॉ कर सकते हैं बट कुछ है रिस्ट्रिक्शन, पाबंदी है इनमें। ठीक है, जैसे उसमें तो नहीं थी, आपके किस में नहीं थी? करंट अकाउंट में नहीं थी, पर इसमें है। ओके, देखो इसमें तो रिस्ट्रिक्शन नहीं था ना कुछ भी, बट इसमें है। ओके, अब है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ये क्या होती है? एफडी होती है ये। बैंक इन दिस अकाउंट ए डिपॉजिट ऑफ अ स्पेशलाइज्ड पीरियड। कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ साल के लिए, लाइक 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर और उससे ज़्यादा भी। ठीक है। दे डू नॉट इंजॉय चेक फैसिलिटी। उनको चेक फैसिलिटी नहीं मिलती है। दीज डिपॉजिट आर ऑल्सो नोन एज टाइम डिपॉजिट। उनको टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एज द मनी इन दिस अकाउंट कैन नॉट बी विड्रॉल बिफोर द एक्सपायरी पीरियड। जैसा कि इसमें हम मनी, पैसे है वो पहले नहीं निकाल सकते एक्सपायरी पीरियड से पहले। अगर हमने 6 महीने की एफडी करा रखी है तो 6 महीने के बाद ही हम इसमें से पैसे निकाल सकते हैं। ओके, अब है नेक्स्ट एडवांसिंग ऑफ लोन। ये प्राइमरी फंक्शन ही चल रहे हैं, इसमें दिखाती हूँ मैं ज़रा। ये देखिए, ये एडवांसिंग ऑफ लोन, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ओके, गॉट इट। सो द सेकेंडरी प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है? इज़ टू एक्सटेंड लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स देना, एडवांसेस देना, उधार वगैरह देना। ठीक है। लैंडिंग इज़ द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस ऑफ द बैंक। जो देते हैं पैसे उधार पे, इंटरेस्ट जो मिलता है वो क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम है। किसकी इनकम है? बैंक की इनकम है। कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ इंटरमीडिएटर बिटवीन द डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स। कमर्शियल बैंक क्या है? इंटरमीडिएटर मतलब एक मिडल मैन की तरह है कि डिपॉजिटर, अगर मैं जमा कर रही हूँ और दूसरा कोई लोन लेना चाहता है तो वो बीच में जो आएंगे, जो हमारे पैसे हैं, मेरे पैसे हैं, वो कौन दे रहा है? कमर्शियल बैंक दे रहा है। किसको दे रहा है? बोरोवर को दे रहा है। तो वो बीच में क्या है? एक इंटरमीडिएटर है, मतलब मिडल मैन है। आप इसको मिडल पर्सन भी कह सकते हो, जो बात एक से दूसरे तरह को बताता है। ठीक है, इसमें ही है। इसी क्वेश्चन में हम आगे पढ़ते हैं कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट क्या है? इज़ द टाइप ऑफ अ लोन विच इज़ गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट हिज करंट एसेट्स सच एज शेयर, बॉन्ड्स एंड स्टॉक ऑफ गुड्स। कैश क्रेडिट क्या है? टाइप ऑफ एक तरह का लोन है जो हम बोरोवर को देते हैं अगेंस्ट, उसके
करंट एसेट्स के हिसाब से। करंट एसेट जैसे शेयर, बॉन्ड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आउटराइट लोन्स एंड एडवांसेस। इसमें क्या है, बैंक प्रोवाइड आउटराइट लोन्स फॉर अ फिक्स पीरियड। दीज लोन्स आर एडवांसेस फॉर द शॉर्ट टर्म्स एंड द मीडियम टर्म्स। In this case, the entire amount of loan sanctioned in is credited in a lump sum to the borrower's current account. इसमें क्या होता है, जो हम जैसे मैंने कोई लोन लिया तो जो मेरा लोन सैंक्शन हो गया, मतलब सारी फैसिलिटी वगैरह जो भी था प्रोसेस वो सारा हो गया, और उसके बाद जो मेरा अमाउंट है 1 लाख का, वो मेरा अमाउंट एक साथ कुछ आधा आधा नहीं आएगा, सिंपल 1 लाख में आएगा। ऐसा नहीं है 50-50 आए, 1 लाख किस में आएगा, मेरा करंट अकाउंट में आएगा। ओके, गॉट इट। ओके, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, बैंक प्रोवाइड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ जाता है, तो आप थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ना, ठीक है। ये पूरा आप याद कर लेना, इसमें काटना कुछ नहीं है। ओके, बैंक प्रोवाइड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू द कस्टमर्स हु मेंटेन अ करंट अकाउंट विद इन द बैंक। तो बैंक जो है वो क्या करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। किसको देता है, कस्टमर को देता है जिसके पास क्या हो, करंट अकाउंट हो, ठीक है। When an customer get an overdraft facility from the bank, it means that he can allow to draw check in excess to the balance standing in his credit to extent of the amount of overdraft। इसमें सिंपल ये मतलब है, अगर आपके पास पैसे ना हो, जैसे आपके पास कम 50,000 है आपके बैंक में और आपको 1 लाख करना विड्रॉ करना है, तो आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज़ करके आप 1 लाख विड्रॉ कर सकते हैं। द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ओवरड्रॉन। बैंक क्या है, चार्ज करती है इंटरेस्ट जो हमने अमाउंट ज़्यादा विड्रॉ कर रखा है। जैसे मैंने क्या किया था, 1 लाख था, 50,000 था मेरे बैंक में, तो 50,000 जो मेरे पास नहीं था उसमें क्या करेगी, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी। For a businessman, an overdraft facility is the easiest and the most convenient method of borrowing from the bank। बिजनेसमैन के लिए क्या है, इजी फैसिलिटी है और बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि उनको क्या है, बार बार विड्रॉल करना रहता है, बोरो करना रहता है, डिपॉजिट करना रहता है। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एन इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ द बैंक lending is through the discounting or purchasing of a bill of exchange। तो ये सच बिल ऑफ एक्सचेंज आर नॉर्मली इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ 19 days। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज किसके, एक पेज होता है, इसमें हम 90 डे का पीरियड देते हैं कि आपको इसके बाद हमें पेमेंट देनी है। इट मीन्स डैट दी क्रेडिटर कैन नॉट गेट एन एनकैश फ्रॉम द डेटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 50 days पीरियड। मतलब क्या है, क्रेडिटर को है जो 90 डेज़ का दे रखा है, उससे पहले तो हम ले नहीं सकते पैसे, उसके बाद हम ले सकते हैं पैसे। ये और आगे भी है बहुत सारे, देखिए ये मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी आपको। तो प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कर देना, इससे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे कुछ वीडियो बनाऊं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।